नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई सोशल साइंटिस्ट का यह मानना है कि विश्व की अनेक संस्कृतियों में कई प्रकार की समानताएं हैं। साइंटिस्ट इसका कारण विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे नील नदी के पास बसी मिस्र सभ्यता, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर विकसित हड़प्पा जैसी सभ्यता का एक साथ एक ही समय में विकसित होना मानते हैं। चलिए आज हम इन्हीं सभ्यताओं में से एक सभ्यता के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे और इसके विकसित होने के कारण को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्र सभ्यता। आपने कभी ना कभी बड़े बड़े और रहस्यमय पिरामिडों के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो आपने दी मम्मी रिटर्न्स मूवी तो देखी ही होगी, जो इसी मिस्र सभ्यता से इंस्पायर है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अफ्रीका के मरुस्थलों में बसी मिस्र सभ्यता का एक मात्र प्रमुख जल स्रोत नील नदी थी। 6,670 किलोमीटर लंबाई वाली नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी का खिताब प्राप्त है। जब विश्व की सबसे लंबी नदी इनके पास थी तो ये लोग आराम से गेहूं, जौ, चना और फल सब्जियां उगा लेते थे। इतना ही नहीं, इनको सिंचाई के लिए नहरें भी नहीं बनवानी पड़ती थी, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में अधिकांश जमीन मैदानी है, जिससे पानी आराम से इनके खेतों में पहुंच जाता था। इस सभ्यता की प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रोम जैसे बड़े शहर को गेहूं निर्यात करता था। और इतना ही नहीं, पिरामिड जैसे भव्य से भव्य इमारतों को खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है, जिसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर और संसाधन की आवश्यकता होती। आइए अब जब रहस्यमय पिरामिडों की बात कर ही लिए तो इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने अब तक देखा कि इजिप्ट एक संपन्न सभ्यता थी, तो भूमि और संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए लगभग 3500 ईस्वी पूर्व से राजनीतिक और आर्थिक महत्व के केंद्र बनना चालू हो गए थे, जिन्होंने आगे बनने वाले इजिप्टियन साम्राज्यों की नींव रखी। इन भव्य पिरामिडों का निर्माण किसी एक साम्राज्य ने नहीं बल्कि अनेक साम्राज्यों ने अपने अपने शासनकाल में कराया था। इसीलिए हम ये पिरामिड बनाने वाले साम्राज्यों के युग को प्राचीन राजशाही के नाम से जानते हैं। आइए अब हम ये विशाल पिरामिड बनाने के पीछे के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन सम्राटों यानी फेरो के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं। स्मारक स्थल वे स्थान होते हैं जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता है। इन्हीं शवों को मम्मी कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद मनुष्य दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, इसीलिए वे लोग मृत शरीर के साथ साथ अनेक खाने की वस्तु, वस्त्र, बर्तन और धन संपदा रखते थे। मिस्र में अनेक राजाओं के स्मारक से इतनी धन संपदा मिली है कि जिससे एक व्यक्ति की सातों पुश्तों का जीवन यापन आराम से हो जाए। आइए अब हम देखते हैं कि मिस्र में कितने पिरामिड हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। मिस्र में कुल 138 पिरामिड हैं, जिसमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित है। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है। इसका बेस 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना है। इसको इतनी बारीकता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीकों के इस्तेमाल से भी इसके जैसा पिरामिड नहीं बनाया जा सकता। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के और बिना आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने कैसे विशाल पत्थर की ईंटों को 450 फुट ऊंचा और इस भव्य प्रोजेक्ट को महज 23 वर्षों में पूरा किया। कई विद्वानों के अनुसार इस भव्य पिरामिड को बनाने के लिए केवल विशाल लेबर फोर्स ही नहीं बल्कि सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान की भी आवश्यकता रही होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि इसके जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। आइए अब हम इन पिरामिडों के कुछ और रहस्यमयी बातों से पर्दा हटाते हैं।
कई पिरामिडों में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। इन पिरामिडों में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बाल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले फैलाव और भूकंप से यह पिरामिड सुरक्षित रहे। मिस्रवासी पिरामिडों का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। इतना ही नहीं, इन पिरामिडों में अभी कई रहस्य दफन हैं, जिनका रहस्य उजागर करने के लिए वैज्ञानिक वर्षों से प्रयत्नों में लगे हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की वीडियोस में हम टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच स्थित मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जानेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में मोर लिखकर हमें अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।